हेलो एस्पिरेंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इन्वायरमेंट। सीटेट की जो इन्वायरमेंट है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है साथियों? परिवार। परिवार जो होता है वो दो तरीके का होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार को अंग्रेजी में बोला जाता है साथियों न्यूक्लियर फैमिली, और संयुक्त परिवार को बोला जाता है जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार में क्या होता है, माँ बाप और उनके बच्चे। ठीक है, जब इन बच्चों की शादी हो जाती है, इनके बच्चे हो जाते हैं, तो उस फैमिली में क्या होता है, दादा दादी हो जाते हैं, चाचा बुआ, माँ बाप, ठीक है, बच्चे। तो ऐसी फैमिली को क्या बोलते हैं हम? संयुक्त फैमिली बोलते हैं, संयुक्त परिवार बोलते हैं। अब देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण को कितनी थीमों में बांटा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 6। ये आपको पता होना चाहिए, ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वो थीमें हैं। एक तो है परिवार एवं मित्र, भोजन, ठीक है, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट हम पेड़ पौधे देखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए साथियों कि वृक्ष क्या होता है। वृक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्री। सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, और जिसको नहीं पता है वो देख लेगा यहाँ से। ट्री मतलब अगर हम पौधा क्या होता है? एक छोटा सा जो पेड़ होता है उसको क्या बोलते हैं? पौधा बोलते हैं। अगर हम पौधे की तुलना में देखें तो जो वृक्ष होता है वो काफ़ी बड़ा होगा और कैसा होगा? मजबूत होगा। उसकी जो मुख्य तना होती है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों? ट्रंक बोलते हैं। जैसे कि वृक्ष के उदाहरण क्या क्या हैं? नीम है, ठीक है, आम है, बरगद है, जामुन है और इत्यादि। ठीक है, अब देखिए झाड़ी क्या होती है? बेसिकली ये एक मध्यम आकार के जो पौधे होते हैं, ठीक है, मीडियम साइज के जो पौधे होते हैं उसको क्या बोलते हैं साथियों? झाड़ी बोलते हैं। शाखाएं तने के आधार के पास, मतलब जो जमीन के पास से निकलती हैं, बिल्कुल भूमि से टच करती हुई उसकी तना जो होता है झाड़ी का, मतलब उस पौधे का, मीडियम आकार वाले पौधे का जो तना होगा वो भूमि से मतलब छू कर निकलता है, बिल्कुल पास से निकलता है। तो ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं? झाड़ी बोलते हैं। और इसकी बहुत सारी शाखाएं जो होती हैं जो बहुत ज़मीन के करीब होती हैं, जैसे कि गुलाब हो गया, ठीक है, मेहंदी हो गई, ठीक है, और गुड़ैल हो गया, नींबू हो गया, धनिया हो गया, नागफनी आदि। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में ये ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ठीक है, ये ऑप्शन दे दिया जाएगा या और ऐसे नीम दे दिया जाएगा बीच में, तो बताओ इसमें से कौन सा गलत है? तो नीम गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सेट हो जाते हैं, तो हमें ये उदाहरण पता होने चाहिए, ये रट लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है? शाक यानी कि हर्ब। शाक यानी कि हर्ब्स। इनका आकार कैसा होता है साथियों? बहुत छोटे होते हैं ये, और इनका जो तना होता है काफ़ी कोमल होता है और हरा होता है, और इनकी बहुत सारी शाखाएं जो होती हैं वो इसकी बहुत सारी शाखाएं, मतलब अधिक शाखाएं नहीं होती हैं इसमें, ठीक है, आकार छोटा होता है, अधिक शाखाएं नहीं होती हैं, जैसे कि पालक है ना, सरसों, गेहूँ, पुदीना, धान आदि। ये एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रास यानी कि घास। मतलब घास क्या होती है? जितना ज़मीन के ऊपर उससे कहीं ज़्यादा अधिक ज़मीन के नीचे होती है, और इसकी जड़ें कैसी होती हैं? बहुत मजबूत होती हैं, इनको आसानी से आप उखाड़ नहीं सकते हैं, इतनी गहराई तक जाती हैं। इनको अगर आपको उखाड़ना है तो किसका यूज़ करेंगे? किस इक्विपमेंट का यूज़ करेंगे? खुरपी का यूज़ करेंगे अगर इसको हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए पौधे के प्रकार हम देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। किसके ओरिएंटेड देखेंगे? सीटेड इन्वायरमेंट में जो इम्पोर्टेंट है वो। वैसे तो काफ़ी पौधे हैं लेकिन हम मेन देखेंगे इस वीडियो में, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं सीटेड एग्ज़ाम में। तो बिसर्पी लता यानी कि क्रीपर प्लांट। बिसर्पी मतलब क्रीपर, देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये ज़मीन में फैल जाता है, ठीक है। क्रीपर का मतलब क्या होता है? रेंगना,
है ना। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे तने हैं मतलब ऐसे पौधे जिनका तना काफ़ी कमज़ोर होता है, सीधे खड़े भी नहीं हो पाते हैं, ज़मीन में ही क्या करते रहते हैं, फैलते रहते हैं। तो ऐसे पौधों को क्या बोला जाता है साथियों, क्रीपर प्लांट बोला जाता है, और हिंदी में बिसर्पी लता। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि कद्दू का पौधा, खरबूजा, लौकी, तरबूज, शकरकंदी आदि। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आरोही लता यानी कि क्लाइंबर प्लांट, इनके भी तने बहुत कमज़ोर होते हैं और ये किसी पेड़ या फिर किसी चीज़ के सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे कि मटर, खीरा, अंगूर, करेला, मनी प्लांट, ये सब जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लाइंबर प्लांट्स, नाम से ही समझ में आ रहा है। और आरोही लता। अब देखिए एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, इनके जो जलीय पौधे होते हैं, उनको जो जल में पौधे आपको देखने को मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। जलीय पौधों का तना कैसा होता है, काफ़ी लंबा होता है, खोखला होता है, हल्का होता है, इसी की वजह से ये क्या करते हैं, तैरते हैं पानी में। और जड़ें इनकी कैसी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, बस उनका काम होता है कि भूमि से अटैचमेंट इनका बना रहे इन प्लांट्स का बस। और इनकी जो तने होते हैं काफ़ी लंबे, खोखले और हल्के होने की वजह से ये जो प्लांट्स होते हैं वो पानी के ऊपर क्या करते रहते हैं साथियों, तैरते रहते हैं, जैसे कि कमल, जल कुंभी आदि। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वाले जो पौधे हैं ये सभी को ऑलमोस्ट आ रहे होते हैं, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं साथियों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे ऐसे रीजन्स में जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, जैसे कि कहाँ पे, पूर्वी हिमालय ले लीजिए, वहाँ पे ये पाए जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्य याद कर लीजिए कौन कौन से होते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है। तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं पूर्वोत्तर राज्य में। पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं नीलगिरी, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है। तो ये वहाँ पे ये इन जगह पे पाए जाते हैं, कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ये पाए जाते हैं। और इनकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता ज़्यादा देखने को मिलती है यहाँ पे। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।